तो वैलेंटाइन डे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है फिर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आपने दिया कभी किसी को गुलाब? ना मैं तो रोज ही जा रही, सब कुछ दे रहा मैं तो। जिस दिन आपने ये खेती शुरू की थी उस दिन में और आज 3 साल आपको हो गए, क्या बदलाव देखते हैं अपने आप में? मेरी पूरी रोजी रोटी इसी के पीछे, सब कुछ यहीं से हो रहा है। बच्चा भी पढ़ा रहा, अपना भी हो रहा। देहरादून जिले के थानू क्षेत्र में गोविंद सिंह नेगी गुलाब की खेती करते हैं। गोविंद सिंह लंबे तने वाली ताजमहल या टॉप सीक्रेट किस्म उगाते हैं जिसकी बहुत अधिक मांग है। वैलेंटाइन वीक पर गुलाब की बढ़ती मांग को लेकर काफी उत्साहित हैं। बताते हैं मांग अन्य दिनों की तुलना में 6 गुना बढ़ गई है। स्थिति यह है कि हम मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। गोविंद सिंह बताते हैं वैलेंटाइन डे के लिए लगभग 600 कलियां निकाल पाएंगे, यानी उनके पास जितनी कलियां इस समय उपलब्ध हैं सभी वैलेंटाइन डे पर बिक जाएंगी। एक बंडल में 20 कलियां आती हैं। हम 2 दिन में बाजार में 30 बंडल बेचने की स्थिति में हैं। एक पौधे से एक महीने में 2 या 3 या फिर ज्यादा स्वस्थ पौधा है तो 4 फूल भी दे देता है। लगभग कितने बंडल निकाल सकते हैं आप वैलेंटाइन डे पर? इसमें 30 बंडल निकलेंगे ज्यादा। इस पे जो वैलेंटाइन डे है उसमें इसकी डिमांड बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। लगभग कितनी बढ़ती है? मेरे हिसाब से कम 5-6 गुना बढ़ जाती है। 5-6 गुना बढ़ जाती है। आपको पहले ऑर्डर दे देते हैं? हाँ जी। तो उसमें कली का ऑर्डर होता है शायद? हाँ जी, हाँ जी। ये गुलाब ना कली का, एक कली का। तो हमारा ये जैसे रोज डे होता है तो दूसरे हफ्ते से ये शुरू हो जाता है कि कलियाँ फूल वगैरह कितना मिले हमें। ये जो फूल वाले होते हैं वो पहले ऑर्डर दे देते हैं कि सारा हमारा है जितना भी निकलेगा। और इसमें जैसे लाल का ही ज़्यादा डिमांड है, सफ़ेद पीला इसका नहीं है। तो वैलेंटाइन डे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है फिर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया है। आपने दिया कभी किसी को गुलाब? ना मैं तो रोज ही जा रही, सब कुछ दे रहा मैं तो। गोविंद सिंह 3 साल से गुलाब की खेती कर रहे हैं। बताते हैं कि ये पौधे बेंगलुरु से आए हैं। शुरुआत में 3000 से अधिक पौधे लाए थे। वर्तमान में लगभग 10,000 से ज्यादा पौधे 3 पॉली हाउस में लगे हैं। 1,500 स्क्वायर मीटर में गुलाब की खेती है। इसको किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। सर्दियों में यह कम खिलता है और इसकी मांग भी ज्यादा रहती है, जबकि इन दिनों बाहर से भी फूल नहीं पहुंचता। मांग ज्यादा होने और आपूर्ति कम होने पर इसका रेट बढ़ जाता है। सर्दियों में शादियों का सीजन भी होता है। 500 स्क्वायर मीटर में लगभग 3,000 पौधे लगे हैं। बेंगलुरु या पुणे से 10 से 12 रुपए का पौधा आता है। ये पौधा सहारनपुर में भी मिलता है, पर बेंगलोर में हर तापमान पर फलने वाली प्रजाति मिल जाती है। जैसे आपने 500 स्क्वायर मीटर में ये लगाया है तो इसमें कितने आपके पौधे लगे होंगे? इसमें 3,500 पेड़ लगे 500 स्क्वायर मीटर में। और एक पौधे को जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया बताइएगा कि कैसे हम लोग इसको, इसका बीज है या पौधा है कैसे? ये सब बैंगलोर से मंगाना पड़ता है हमें या पुणे से। तो वहाँ से 10-12 रुपए का ये पेड़ आता है एक। उसे फिर हम लगाते हैं, फिर इसको लगा के पानी पुनी वगैरह सब कुछ करके तो ये 3 महीने में फूल देता है। ये 3 महीने में फूल देता है। एक पौधा 5-6 साल तक चलता है। आप खुद भी कलमे बना सकते हैं। इसका रेट 300 से 400 रुपए तक हो जाता है, पर हमारे से 20 फूल या कलियों का एक बंडल 150 रुपए में खरीदा जाता है, जो फिक्स किया गया है। हम देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली के बाजार में इसको बेचते हैं। वैसे ऋषिकेश और देहरादून में ही ज्यादा खपत हो जाती है। अच्छा, इसका मुझे बताइएगा कि इसका जो बिक्री है अधिक से अधिक दाम क्या हो सकता है और कम से कम क्या दाम होता है? ये अलग अलग है, किसी का 300-400, कभी 100 में भी आ जाता है, 20 रुपए में भी आ जाता है। नहीं तो कैसे, मतलब पीस के हिसाब से मिलता है या? यानी एक 20 फूल मिलते हैं 150 रुपए का। हमारा तो फिक्स करा हुआ है 150 रुपए। 1,500 स्क्वायर मीटर के 3 पॉली हाउस में एक दिन छोड़कर 20 से 25 बंडल यानी 400-500 कलियां या फूल निकल जाते हैं। हमारे पास मौजूद पौधा 3 साल का है। पानी खाद ठीक तरीके से मिल रही हो तो गुलाब का पौधा 5 से 6 साल तक चल जाएगा। 3 महीने में फूल दे देगा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपको मंगाने की जरूरत नहीं है? ना, फिर नहीं। फिर कैसे? ये 5-6 साल ऐसे ही चल जाते हैं। नहीं तो उसके बाद करते क्या है? कलम से अपने आप भी बना सकते हैं इसकी कलम जी, या फिर मंगा लो आप जैसा। तो कलम आप बनाते हैं? हाँ जी। तो उसका क्या प्रक्रिया, कैसे करते हैं उसको? यानी कि इसका जंगली का पेड़ लेते हैं, जैसे आम की प्रक्रिया होती है वैसे इसकी होती है। तो क्या प्रक्रिया, थोड़ा सा बताइएगा सर। इसके जैसे ये जंगली है हमारा ये वाला जी, इसको काट के रोप देते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद जैसे उसमें जड़ें फूटती हैं, फिर इसका उसमें वो कर लेते हैं,
ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या तो इसकी आंखें डालते हैं उसमें या फिर इसे काट के डाल देते हैं। जंगली है, इसमें ये वाला देसी गुलाब लगा रखा है, वो अंग्रेजी गुलाब है। और इसके बाद ये तैयार हो गया, इसे पॉलिथीन से अच्छी तरह बांध देते हैं और ये तैयार हो गया तैयार, ये लग गया निकालने। ये कितने दिन में हो जाएगा तैयार सर? ये तो यानी कि 20-21 दिन में तैयार हो जाता है। फूल देने लग जाएगा? ना फूल नहीं अभी इसे हम अभी ऐसे रखेंगे जब तक ये पूरे पत्ते ना आ जाए इसमें। फूल कितने दिन में देता है? ये 3 महीने में फूल देता है। लेंगे हम 3 महीने में, वैसे 1-1.5 महीने में दे देता है। हाँ। 20 दिन में भी दे देता है। पर हम जो लेंगे पौध को बढ़िया तरीके से उसे मजबूत करके तब लेंगे। और इसकी मिट्टी तैयार करने की कोई विशेष विधि है सर? इसमें गोबर मिलाते हैं और ये सेलर का भूसा। सेलर क्या होता है सर? ये धान, अच्छा धान से निकलता है जो, हाँ, उसे मिला के दोनों को फिर इसे धान की भूसी को। हाँ जी, जमीन टाइट नहीं होती, अच्छा खुरखुरी भूमि चाहिए इसे। हाँ जी, बढ़िया सर। ये तो 500 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस की संरचना में लगभग 6 लाख रुपए का खर्चा आया, जिसका रेट 1200 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है, जिसमें उद्यान विभाग 50% तक अनुदान देता है, जबकि वर्तमान में सब्सिडी 80% है। हमें विभाग से पौधे नहीं मिले थे, पर अब विभाग पौधे भी उपलब्ध करा रहा है। हाँ जी, ये जो पॉली हाउस की बनवाई है ये 1200 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और जो ये पेड़ लगा आपका वो 12 रुपये का एक पेड़ लगा। एक साल में आप कितना कमा लेते हैं इससे? एक साल में एक से तो कम से कम 2-1 लाख रुपए तो निकाल देते हैं। एक साल में 2-1 लाख रुपए निकाल लेते हैं ये पॉली हाउस से। हाँ जी। अच्छा, ये पॉली हाउस से एक साल में 2 लाख रुपए। उद्यान विभाग से अनुदान मिलने पर हमें काफी फायदा है। एक साल में एक पॉली हाउस से लगभग 2 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती है। लगभग 5 साल में इसकी लागत पूरी हो जाएगी। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? इसको पानी कितना चाहिए होता है? सिंचाई तो ड्रिप से है, कम पानी की जरूरत है। अगर वैसे खुला पानी देंगे तो बड़ी दिक्कत है, फिर तो नहीं हो पाएगा। ड्रिप से देते हैं, ये ड्रिप लग नहीं बस इससे हो जाता है। तो ये ड्रिप वाला ये सिस्टम भी उसी इंफ्रा में आता है जो? हाँ, सब उसी में आता है, ये पॉली हाउस में आता है। पॉली हाउस में आता है। पॉली हाउस वाले लगा के देते हैं इसे। कुछ क्या उद्यान विभाग के अधिकारी आते हैं इसको देखने? हाँ जी, वो आते हैं, बराबर आते हैं देखने। क्या कहते हैं वो आपको इसकी? वो बताते हैं कि क्या रोग है, क्या बीमारी है, कैसे करना है इसे, तो आते हैं। अच्छा, रोग के बारे में जानकारी है आपको इसकी? हाँ जी, रोग जैसे आप इसमें माइट आएगी, थ्रिप्स आ गई या फंगस आ जाती है, तो उसके लिए अलग अलग दवाइयाँ करनी होती है। तो ये पूरा ऑर्गेनिक है पूरा आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें ऑर्गेनिक में और जैसे आप गोबर कह रहे हैं, और भी किस तरह के उपचार होते हैं? गोबर है, गौमूत्र है, आपका हम जैविक वो बनाते हैं, नीम वगैरह पीस के उसका बनाते हैं। कुल मिलाकर अगर कहें कि फूलों की खेती में लाभ है? लाभ है जी, फूलों की खेती में लाभ है। लाभ है। आप औरों को भी प्रेरित करेंगे इस खेती के लिए? काफी करे, ये सारे लोग ये सब हमसे वो करा, इन्होंने देखभाल की फिल्म हमने दूसरों से करा, इन्होंने हमसे करा। हाँ। ये इनका भी चल रहा ठीक ठाक काम। ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। 3-4 और हो गए इसमें जुड़े, पहले मैं ही था, उसके बाद 3-4 और हो गए। थानो क्षेत्र में कितने परिवार होंगे ऐसे जो फूलों की खेती करते हैं? 4 है जी। अच्छा, जो कांटेक्ट करते हैं आप लोग, तो वो कांटेक्ट कौन कराता है आपके? खुद कांटेक्ट करते हैं खरीदारों से, या वो भी आते हैं, जैसे उन्हें जरूरत है खुद आ जाते हैं, नहीं तो हमें जाना पड़ता है उनके पास। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आप कली लेके गए और दुकानदार ने रिजेक्ट कर दिया? ना, ऐसे कुछ नहीं। अगर बीमारी है उसमें, अगर कोई दिक्कत है तो